कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। जो आज की वीडियो का अपना टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटस, कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस कैसे सुधार सकते हैं। जैसे कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। वैसे आप सभी लोग पहले मेरे को एक बात बताइएगा कि आप सभी लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही करना चाहते हैं, या फिर वैसे ही आपने थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक कर दिया कि देखते हैं कि बंदा क्या बता रहा है, क्या नॉलेज की बात है या नहीं है, भी चलो देखते हैं, मज़ा आता है बातें सुन के या नहीं। पहले मेरे को बताइए, आप ये सही में अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरा नाम है पोरस बुधवार और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप सभी लोग कामयाब बने और अच्छा पैसा कमाएं। इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स वगैरह बताऊंगा, उनको आप देखिए और समझिए। जैसे कि आप सबको पता ही है, बिना पैसे के हम अपने कोई भी ड्रीम अचीव नहीं कर सकते, कोई भी अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। आजकल सब कुछ पैसा है, इज्जत भी पैसे के साथ है, वैल्यू भी बंदे की पैसे के साथ है। तो इसीलिए पैसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही वैल्यूएबल कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ही आपके आगे जाके काम आएंगी। अगर कुछ मेरे बताए हुए रूल आपने फॉलो कर लिए तो लाइफ में पैसे की दिक्कत कभी नहीं आएगी। मतलब कि मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा, उसके हिसाब से आपको चलना है। और हो सकता है कि मतलब साल या 2 साल के अंदर ही आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी सुधर जाए और जो भी मतलब लेन देन सब कहीं होता है वो ख़त्म हो जाए और स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला रूल ये है कि सबसे पहले तो आपने एक पेन और कॉपी ले लेनी है। उस पर आप नोट कर लीजिए कि करंटली इस टाइम मेरे पास क्या है। भी मतलब चाहे 10,000 रुपये हो आपके पास, चाहे 20,000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, सब कुछ आपको नोट कर लेना है। किसी भी बैंक अकाउंट में कितने मेरे बैंक अकाउंट हैं, उनमें क्या अमाउंट है, जो भी है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है मेरे पास, या ज्वेलरी है कोई भी, या कोई प्लॉट है, या पुश्तैनी ज़मीन है, जो भी है, सब की वैल्यू लगा के लिख लेनी है ताकि पता रहे कि मेरे पास करंटली इतना पैसा है और ऐसे ऐसे करके मैंने खर्चना है और उस हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाना है। अब जिस पेपर पे आपने लिखा है कि आपके पास क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है, अगर कोई काम कर रखा है या कुछ भी है, मतलब सब कुछ आपको मैंने बता दिया, भी वो लिख लेना है। अब उसी पेपर पे आप लिख लीजिए कि आपकी इनकम क्या है। में मतलब इनकम का सोर्स है कोई, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट जॉब है या कोई छोटा मोटा बिजनेस है, दुकान है, कुछ भी है, उससे आपकी कितनी सैलरी आ रही है, कितनी सैलरी है और कितना आप खर्चा करते हो। जैसे आपका खाने का खर्चा हो गया, घूमने का खर्चा हो गया, शॉपिंग का खर्चा हो गया, या घर का सामान का कुछ भी खर्चा हो गया, अदर एक्सपेंस हो गए कुछ भी। मतलब आप इस चीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो कि मतलब जितना जल्दी आप ये स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। भी कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं और कितना पैसा आपके पास आ रहा है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है भी सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है भी आपने एक पेज पे अपना रिकॉर्ड बना लेना है अपना फाइनेंशियल स्टेटस का। भी मेरे पास ये सेविंग है, मैं ये कमा रहा हूँ और ये मैं खर्च कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटस लिख दिया एक पेज पे या किसी कॉपी पे। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। देखो, हर इंसान का कोई ना कोई ड्रीम होता है। मेरा भी ड्रीम है कोई, आपका भी कोई ना कोई ड्रीम होगा, सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है। कोई ड्रीम इनकम होती है, अभी कम से कम इतनी सैलरी तो मेरी होनी चाहिए जिससे कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। लेकिन हर कोई उसमें कामयाब नहीं होता क्योंकि बंदे एक जगह पे ध्यान लगा के सोचते नहीं है अच्छे से, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं लेके आते अपने किसी भी कार्य में भी। मतलब लगातार मेरे को कोई कार्य करना है, चाहे मैं कामयाब हूँ ना हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, कोई काम है मैं उसको हर रोज़ कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, मतलब करते रहना है मेरे को जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊँ। मतलब आपको इतना कंसिस्टेंट होना चाहिए अपने काम के पीछे कि
बंदा मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए आपकी भी, मतलब 10,000 रुपये कमा रहा हूँ सेटिस्फाइड हो गए, नहीं। जब सोच 1 लाख की है तो 1 लाख के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, चाहे वो कैसे भी ढूंढे। किसी ने कहा है कि ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं। मतलब कि आपके अंदर इतना होना चाहिए कि भी जब सोच लिया है कि 1 लाख रुपए में मेरी जो ज़रूरतें पूरी होंगी, तो उस 1 लाख तक पहुंचने के लिए आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सेकंड नंबर से ही, जो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको बताया, उससे ही आपका थर्ड नंबर की जो ऑप्शन है वो आता है। मतलब जो स्ट्रेटेजी है थर्ड नंबर की, लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। ये बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ हो रहा है आजकल। ऑनलाइन बहुत पैसे कमा रहे हैं लोग, हर जगह से पैसे कमा रहे हैं लोग, अपने स्किल्स डेवलप करके बहुत कुछ कमा रहे हैं लोग। और हमें भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर खुद के लिए कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, किसी और के करने से आपको नहीं मिलने वाला। आपको खुद के लिए करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत है दुनिया में, बहुत काम है। लाख छोड़ दो, चाहे 10 लाख कमा लो महीने के, चाहे 1 करोड़ कमा लो, कमाने वाले कमा भी रहे हैं। और कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इंसान से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो ढूंढ सकते हो, और ढूंढे बिना कुछ नहीं मिलता, और इसके लिए आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए चौथी एडवाइस ये है कि लर्न न्यू प्रोफेशनल स्किल्स। मतलब कि दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, तो कुछ सीख रही है दुनिया, तभी आगे बढ़ रही है। मतलब आप भी कुछ सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। आप इनकम कमाना चाहते हैं अच्छी, अलग अलग, मतलब जो आजकल एक से एक अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग सेक्टर हैं। आईटी सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर है। कुछ ना कुछ आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। मतलब अपने अंदर स्किल डेवलप करो, सीखो। कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी भी एक बच्चे से सीख सकता है, किसी ने कहा है बात। और मैं तो ये कहना चाहूँगा भी कोई भी माँ की कोख से सीख के नहीं आता। हम भी बैठे हैं, आपको बता रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। और मैं तो कहूँगा जितना आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखो, नया सीखते रहोगे तभी कुछ बनेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, कोई भी स्किल होनी चाहिए। मतलब पेंटिंग लगा लो, गिटार बजाना लगा लो, या कार चलाना भी लगा लो। ये भी आपने सीखी है ना, ये सब भी बंदे सीखते हैं। मतलब कार भी कोई, मतलब माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता ना कार चलानी भी, वो भी यहाँ के सीखते हैं ना। तो ऐसी बहुत स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं, जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी स्किल्स हैं, उनके बारे में आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा भी आप क्या क्या सीख सकते हो आजकल आगे बढ़ने के लिए। कोडिंग वगैरह है, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप रन करना सीख सकते हो। और उसी मतलब यही समझाना चाहता हूँ भी आप सीखो कुछ, तब भी आपके अंदर स्किल्स होगी, तब भी आप पैसा कमा पाओ। 5वीं जो मेरी आपके लिए एडवाइस है वो ये है कि अवॉइड डेब्ट। डेब्ट मतलब कि कर्जा, कर्जे को अवॉइड करो। आजकल आपको पता ही है, क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, लोग यूज़ कर लेते हैं। ज़रूरत होती नहीं, जेब में पैसा होता नहीं, लेकिन शॉपिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब कि अपने शौक़ आदमी को तभी पूरे करने चाहिए जब उसके पास शौक़ पूरे करने के पैसे हों। पुराने बुजुर्गों ने भी कहा है कि पैसा तभी खर्चो जब जेब में हो, नहीं तो ना ही खर्चो तो अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब पैर अपनी चादर को देख के पसारना चाहिए, नहीं तो चादर फट जाती है अगर ज़्यादा खर्चा करते हो। मतलब ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लोग EMI पे फ़ोन ले लेते हैं, चाहे उस फ़ोन की कोई ज़रूरत ना हो, लेकिन फ़ोन ले लेंगे और बाइक ले लेंगे, मतलब लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। ऐसी चीज़ें ना लो, अवॉइड करो इन्हें। हाँ, अच्छी बात है शौक़ पूरे करना, लेकिन तब करो जब आपके पास शौक़ पूरे करने के पैसे हों।
जब तक पैसे ना हो तब तक कोशिश करो कि शौक़ों को दूर ही कर दो, क्योंकि वो एक बहुत बुरी चीज़ है। कर्जा बहुत बुरी चीज़ है। आप सोचते तो आसान किस्तों में इसे उतार देंगे, लेकिन वो आसान किस्तें सिर पे बहुत बड़ा बर्डन बन जाती हैं और बंदा सिर्फ उनके बारे में ही सोचने में रह जाता है। आगे बढ़ने से पहले उनके बारे में ही सोचता रहता है और आगे बढ़ने के लिए और कुछ सोच ही नहीं पाता। तो मतलब ये कहना चाहता हूँ कि कर्जे से बचो जितना बच सकते हो। तो छठी एडवाइस आप लोगों के लिए मेरी ये है कि रिड्यूस द एंटरटेनमेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एंटरटेनमेंट मत कीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। इंसान का वक्त है, कुछ कई बार ज़रूरी भी होता है, कई बार स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस रिलीज भी हो जाती है इन चीज़ों को देखने की वजह से। कोई मूवी देख लिया किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस दूर हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें आपका बहुत ही ज़्यादा वक्त खाती हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, कोई मूवी देखने चले गए, अमेज़न प्राइम हो गया, टीवी हो गया, हॉटस्टार हो गया, और भी बहुत, मतलब ये आपका टाइम ख़त्म कर रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि हमें इनको कुछ नहीं देना पड़ रहा, लेकिन आप इनको टाइम की इन्वेस्टमेंट दे रहे हो अपना टाइम ख़राब कर रहे हो आप इनको देख के। आपने कभी सोचा है कि बिल गेट्स कितनी मूवी देखता होगा, या फिर विराट कोहली कितनी मूवी देखता होगा, या फिर मार्क जगरबर्ग कितनी मूवी देखता होगा, या फिर वो हर रोज़ गाने सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम इनको गाने सुन के या वीडियो देख के या मूवी देख के अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। हाँ, अगर आप मेरी ये वीडियो इस टाइम देख रहे हो तो ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये इन्फोटेनमेंट है। इन्फोटेनमेंट का मतलब कि इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो। और ये जो मतलब जिनके मैंने नाम लिए हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे कोई भी हो गया, मतलब विराट कोहली हो गया या कोई भी हो गया, तो ये इन्फोटेनमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन्फॉर्मेशन पे कि हम किस चीज़ का ट्रेंड है, किस चीज़ से पैसा कमाया जा सकता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए आप लोगों को। इंटरनेट से हर चीज़ मिलती है, इंटरटेनमेंट भी मिल जाएगी, इन्फोटेनमेंट भी मिल जाएगी। अब फाइनल एडवाइस कि आपने सोच लिया है कि 1 साल के अंदर ही आपके लाखों करोड़ों रुपए कमाना है, मतलब जिद आपने पकड़ ली है भी मेरे को कामयाब होना ही होना है, तो उसके लिए मैं आपको एक फास्टेस्ट लगा सकते हो, फास्टेस्ट तरीका बताना चाहूँगा, मतलब कि जो आजकल बेस्ट है। स्टडी डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं उनके बारे में स्टडी कीजिए। पहले हमारे माँ बाप या हमारे ताऊ चाचा या हमारे मामा या कुछ भी, मतलब जो पहले बिजनेस करते थे, वो फैमिली बिजनेस हो गया कुछ भी, वो एक अलग तरीका था। उसमें कोई फैक्ट्री लगा ली या कोई दुकान कर ली, उसमें बहुत टाइम लग जाता है पैसा कमाने में। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जो कि आप ये लगा सकते हो कि बूम है इस फील्ड में, पैसों की आंधी है, बहुत पैसा है इस फील्ड में। आप मार्क जगरबर्ग को देख लीजिए, आप वॉरेन बफे को देख लीजिए, और जेफ बेजोस को देख लीजिए। ये सब भी जो हैं ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। मतलब आप इनके बारे में स्टडी कीजिए, इनके बारे में पढ़िए, देखिए ये कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मतलब कि ऑनलाइन ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा। और जिसे ऑनलाइन पैसा कमाना नहीं आता, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ भी आप इनके बारे में सीखिए, कोशिश करिए कि हर रोज़ कुछ समय इनको समझने में दें। आप अगर इनको समझेंगे तभी आप दुनिया के साथ कदम मिला के चल पाएंगे। अगर औरों से आगे निकलना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। तो मैंने आप लोगों को अभी जो 7 एडवाइस आपको दी हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनको फॉलो कीजिए, और उसके बाद आप अपना जो फ़र्क है खुद देख लेना। आप अपना पैसा बचाना शुरू कर देंगे, अपना पैसा बढ़ाना शुरू कर देंगे और कमाना शुरू कर देंगे, और इसका आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो भाई हैं, मित्र हैं, सभी अच्छा पैसा कमाए,
और आपके लिए मैं ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूँगा। और आपका मित्र पोरस बुधवार। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।